हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। नीचे इंटीजर्स के पेयर दे रखे हैं, इनके आपको एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालने हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और फिर आपको वेरीफाई करना है कि इन दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो पहला पार्ट है 26 एंड 91। हमें निकालना है 26 का और 91 का एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है पहले 26 का। 26 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही होगा, ये 1 आ गया। इसके बाद प्राइम फैक्टर निकालने हैं 91 के। सबसे पहले मैं अगर 2 के लिए चेक करूं तो पीछे 1 है तो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा। फिर 3 के लिए अगर चेक करूं तो 9 और 1 डिजिट्स का सम हो रहा है 10, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए चेक करूं तो पीछे 1 है तो ये 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7, तो मैं इसे 7 से चेक कर लेता हूं कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 ज़ा 7 माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 1 आ गया। 7 3 ज़ा 21 और ये पूरा डिवाइड हो गया। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है, ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। अब इनके हम प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। ये 2 इंटू में 13 हो गया और ये 7 इंटू में 13 हो गया। अब निकालते हैं इसका एलसीएम और फिर निकालेंगे इसका एचसीएफ। अब एलसीएम मैंने बताया था आपको कि एलसीएम के अंदर आपको ये देखना होता है कि जो नंबर आपका ज़्यादा बार है उसी को उठा लेना होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 7 और 13, ये 3 ही नंबर है। 2 है, 7 है और 13 है। 26 में और 91 में जो ज़्यादा बार है उसको उठा लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो 2 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार भी नहीं है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 की एक ही है, तो हम यहाँ पे एक बार 2 लिख लेंगे। इसी तरह 7 भी एक ही बार है हाईएस्ट, तो 7 लिख लेंगे। और 13 भी जो है हाईएस्ट यहाँ पर एक ही बार है, दोनों में एक एक ही बार है ना, तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 की जो है 1 ही है। 2 इंटू 7 इंटू 13, इनका हम प्रोडक्ट करेंगे। ये प्रोडक्ट आ गया है 182। तो ये तो आ गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए हमें पेयर बनाने होते हैं, यानी जो कॉमन नंबर होता है ना, 2 नंबर हो या चाहे 3 हो, यहाँ पे तो हमारे 2 ही नंबर है। दोनों नंबरों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उनके हमको पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 2 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। 13 यहाँ है, यहाँ भी है। तो 13 का एक पेयर बन गया, यानी कॉमन है 13 दोनों में। तो यहाँ पे 13 आ गया, इससे अलग तो कुछ भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ 13 ही हो गया है। अब हमको ये जो स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसको वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम आया है 182, एचसीएफ आया है 13। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा। तो ये आएगा 2366। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है, ये तो आप भी कर लोगे। अब दूसरा मेरे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, इनका मेरे को प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला नंबर मेरा यहाँ पे 26 है और दूसरा है 91। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये वैल्यू भी 2366 ही आएगी। तो यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बिल्कुल सेम आ गया है। तो लास्ट में हम इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर आ रहा है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, या ये भी लिख सकते हो आप बुक की तरह, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया वेरीफाइड। हाँ, इसी तरह से हमको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी करना है। आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं 510 और 92। सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 510, पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 255।
अब इसके पीछे 5 है तो ये 2 से तो नहीं होगा डिवाइड, यानी 2 का काम यहाँ पे अब खत्म हो गया। 2 के बाद 3 से चेक करते हैं तो 5, 5 और 2 डिजिट्स का सम 12 आ रहा है, तो 12 3 का मल्टीपल होता है, तो ये 3 से पक्का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से हम यहाँ पे रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 255 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जार हो गया 24, माइनस करके 1 आया, ऊपर से 5 आ गया, और 3 5 जार हो गया है 15। तो जब इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आया है 85। अब 85 को मैं चेक करूं क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 8 और 5 डिजिट्स का सम आ रहा है 13, 13 3 का मल्टीपल नहीं होता, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 का काम यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, इसके पीछे 5 है, तो ये 5 से पक्का पक्का डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड होगा ये। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5, माइनस करके 3, ऊपर से 5, और 7 जार ये 35 हो गया, पूरा चला गया 17 पे। 17 एक प्राइम नंबर होता है, ये 17 से ही डिवाइड होएगा, और ये 1 आ गया। ये 510 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 5 17। इनको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 17। नेक्स्ट है 92। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। 92 के वंस प्लेस के ऊपर 2 है, तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे जब पूरा डिवाइड हम करेंगे तो ये 46 आ जाएगा। 6 है पीछे, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जार और 2 3 जार 6 हो गया। 23 एक प्राइम नंबर होता है, ये 23 से ही जाएगा, ये 1 आ गया। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब निकालते हैं इनका हम एलसीएम। तो एलसीएम के लिए यहाँ पे कितने तरह के नंबर हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 17 और 23 है। इनमें हमें ये देखना है ज़्यादा जहाँ पे है वो सारे ले लेने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 2 को देखता हूँ तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 वाले हम दोनों ले लेंगे, इसको भूल जाएंगे। तो ये मैंने दोनों 2 ले लिए। इसके बाद मैं 3 देख रहा हूँ, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 1 बार है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 की 1 है, तो ये 3 ले लिया। इसके बाद 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 1 ही बार है, तो हमने 5 ले लिया। फिर 17 देख रहा हूँ, यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो हाईएस्ट 1 ही बार है, तो इंटू 17। फिर 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हाईएस्ट 1 ही बार है, तो 23 आ गया। अब जब इन सब का हम प्रोडक्ट करेंगे, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू है, आप जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू आपको 23460 के बराबर मिलेगी। ये है 23,460 के बराबर। इनका प्रोडक्ट आप कर लेना। HCF अब हम इसका निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें दिए हुए 2 नंबरों के प्राइम फैक्टर्स के अंदर कॉमन निकालना होता है। तो 2 और 2, तो 2 का एक सेट बन गया, तो हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद 2 का कोई सेट नहीं बन रहा, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है फिर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 का भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। उसके बाद 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो 2 से अलग और इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही है, तो इसका HCF 2 ही हो गया है। तो LCM और HCF तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें अपनी वो स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो पहले हम LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। LCM है 23460 और HCF इसमें 2 है। इनका प्रोडक्ट कर लेंगे हम। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 46920। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर है 92। इनका भी जब आप प्रोडक्ट करोगे तो सेम यही आ जाएगा 46920। ये चीज़ आपके करने की है, यहाँ पे रफ में, वीडियो में करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो LCM इंटू HCF बराबर आ गया है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर। तो ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर करके लिख देंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। हैंस वेरीफाइड। ये भी वेरीफाइड हो गया है। अब आते हैं इसके हम थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में नंबर दे रखे हैं आपको 3, 3, 6 एंड 54। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर से निकाल लें। तो 3, 3, 6 के प्राइम फैक्टर यहाँ लिखेंगे,
54 के प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ लिखेंगे। 3, 3, 6, पीछे 6 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 168 आएगा। पीछे 8 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। पीछे 4 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 42 आ जाएगा। यहाँ भी पीछे 2 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये 21 आ जाएगा। अब पीछे 1 आ गया तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 आ गया। 7 एक प्राइम नंबर होता है तो ये 7 से ही जाएगा, ये 1 आ गया। इसके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 4 बार 2, 3 और 7। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और फिर इंटू में 3 और इंटू में ये 7। अब 54 के निकाल लेते हैं। 54 के 1s प्लेस पर 4 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 2 से नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, ये 3 से होगा, फिर 3 आएगा और फिर 3 से डिवाइड करके ये 1 आ गया। तो 54 इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 है और 7 है। 2, 3 और 7, इन 3 से अलग कोई भी इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि 2 ज़्यादा कहाँ पे है। यहाँ पे 2 एक ही बार है, ऊपर में 2 4 बार है, तो इसके चारों 2 हमें ले लेने हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 हो गया। अब 3 देखते हैं कहाँ पे है। ऊपर में 1 बार है, नीचे में 3 बार है, ये ज़्यादा है ना, तो ये सारे ले लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। इसके बाद 7 हाईएस्ट एक ही बार है, ऊपर नीचे तो है ही नहीं, तो 1 बार ले लेंगे इंटू में 7। बड़ा सा नंबर आया है। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप मल्टीप्लाई, इसको आपको रफ में करना पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा शॉर्ट्स में कर लें ऐसे हम पार्ट्स में। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ऐसे थोड़ा छोटा कर लेना। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और इंटू में ये 7। फिर इन 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी हो जाएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3024। तो ये तो आ गया है एलसीएम। अब एचसीएफ निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए देखते हैं दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में किस किस के सेट बन रहे हैं। एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो एक 2 का पेयर बन गया। तो इन पेयर में से एक लेना होता है हमें। 2 ले लिया। अब 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं है, तो 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 देखते हैं। यहाँ ऊपर एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो एक 3 का पेयर इसके अंदर बन रहा है। इंटू में 3 ले लिया। अब इनसे अलग कोई और 3 का पेयर नहीं बन रहा, दोनों में अब कोई 3 कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है। इससे बाद फिर 7 है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ ये 2 और ये 3 ही कॉमन आ रहे हैं इनके अंदर। तो 2 3 ज़ार हो गया 6, तो इसका एचसीएफ आ गया है 6। अब हम इसमें वेरीफाई कर देते हैं। एलसीएम इंटू में एचसीएफ, पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6। 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 18,144। अब मेरे को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालना है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर मेरे 336 और 54 है, तो 336 इंटू में 54 करोगे जब आप मल्टीप्लाई रफ के अंदर, तो सेम यही वैल्यू आएगी 18,144। तो देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। लास्ट में आप ऐसे लिख दोगे क्योंकि आपने ये वेरीफाई किया है। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, इस बार मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हो गया ये चीज वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में आपने ये जो चीज सीखी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ना, दिए हुए 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, वो चीज की प्रैक्टिस क्वेश्चन में हो गई है। क्वेश्चन खत्म।